अस्सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी से, और इसके लिए हमें क्या क्या न्यूबॉर्न के लिए एसेंशियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं कि हमें छोटे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्प्रिट है, और ये इसलिए दी गई है कि जिन बच्चों को अभी न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर जो है वो ये होता है कि नाव का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया था कि स्प्रिट से उसको साफ़ करते रहें। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है ये आ जाता है बेबी ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, आप नेक्स्टन ले लें, जॉनसन्स ले लें, मदर केयर ले लें। बेबी ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बच्चों के लिए। हमने इसको यूज़ करना है जब भी हम पैम्पर चेंज करे हों, ताकि उनकी स्किन वैसे ही रहे। और आप मालिश वगैरह अगर करना चाहें तो उनके पाँवों के तलवों पे, या आप किसी और ऑयल से करना चाहें तो वो भी है, जिसमें आपके पास बादाम का तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे भी कर सकते हैं मालिश, ठीक है। और वैसलीन जो है या सूडो क्रीम या इस तरह की चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए, ठीक है। अगर उनके रैशेस वगैरह हों तो आप जो है वो रैश क्रीम, जी नैपी रैश वगैरह भी यूटिलाइज़ करें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रैशेस कम से कम हों और हम ज़्यादा इससे अवॉइड कर सकें, ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से सोएं। क्योंकि फिर बच्चा बोल तो सकता नहीं है, फिर वो रोता है, और फिर वो रोता है तो फिर उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके का पेन है, कॉलिक है या क्या है, ठीक है। अगर आप चाहें सर्दियों के दिन हैं तो हम तो ऑलिव ऑयल भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल ज़रा कम ही यूटिलाइज़ करें, क्योंकि सरसों के तेल में ये होता है कि आपके पास वो नहीं होता, उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो बच्चे की स्किन थोड़ा सा टैन हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आप उसके मुंह पे लगाना चाहें सर्दियों के दिनों में लोशन, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड का लोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेबी पाउडर अगर आप गर्मियां हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में पाउडर की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू पेपर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप नैपी वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं, तो या तो आप वाइप्स लेंगे, ठीक है। वाइप्स जो है वो सर्दियों में बहुत गीले हो रहे होते हैं, तो आप ये करें कि गर्म पानी ले लें और गर्म पानी से ही आप साफ़ कर लीजिए किसी भी कपड़े से, ठीक है। और वाइप जो है वो कम से कम यूटिलाइज़ करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल होता है। 70% 30% के करीब, 70% यानी कि वाटर और 30% अल्कोहल डाल के ये रखते हैं इस तरीके से, ताकि ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूटिलाइज़ हो सके, ठीक है। टिश्यू पेपर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसको बच्चे का अगर दूध निकल रहा है ये वो, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर हमारे पास आ जाता है ये सोप, बेबी सोप, वॉटेवर जो भी आप यूटिलाइज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैम्पर्स है। पैम्पर आप कोई भी ऐसे ब्रांड के लें थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और ये देखें ये इस तरीके से अंदर से आप देखें हाथ लगा के, ये सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को रैशेस कम से कम आए, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई भी चीज़ को मतलब बच्चे की चेंजिंग कर रहे होते हैं, तो चेंजिंग शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्लास्टिक की होती है, और ये चेंजिंग शीट जो है वो आप ले लीजिए, ताकि जब भी आप नैपी वगैरह चेंज करें तो ये आपके पास होनी चाहिए चेंजिंग शीट। और इससे जो है वो बच्चे की जो है वो आप मतलब जो भी आपके पास उसने अगर पॉटी की हुई है या कोई किसी कोई भी चीज़ की हुई है, तो वो पहले आप ये रखेंगे फिर आप चेंज करें, ताकि वो दूसरी चीज़ें भी ख़राब ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास सारी चीज़ें। ये डेली यूज़ में हर वक्त आपको चाहिए ही चाहिए सारी की सारी चीज़ें, और ये आपकी डेली यूज़ में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होने वाली हैं, तो आप इसमें से कोई भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ें आपके पास और आ जाती हैं, जैसे कि ये है आपको नेज़ल कैविटीज़ की साफ़ करने के लिए ये यूटिलाइज़ ज़रूरी होगा। इसको आप इस तरीके से पम्प करके नहाने के बाद या कभी भी जब भी बच्चे का इस तरीके से हो, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, इसमें जिन बच्चों को पेन होता है उसको डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कॉलिक ड्रॉप्स, ठीक है। ठीक है। और ये
बेबी बॉर्न को ये भी दिया जाता है नोज़ सलाइन, ताकि ये आप इसका डाल के फिर उसके बाद इससे जो है वो आप उसकी नोज़ को साफ़ कर लें। के दिनों में आप बच्चों को इस तरीके से हैंड उनके कवर करके रखें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बिप वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बाकी बच्चों का हेड इस तरीके से आपने कवर करके रखना है, ठीक है। उसको हेड को जो है वो आपने इस तरीके से कवर करके रखना है। अच्छा, ये जो बाल वगैरह होते हैं बच्चों के माथे वगैरह पे, इसके लिए आप लोई वगैरह बना सकते हैं। लोई इस तरीके से बनती है कि आप आटा ले लें, आटे में आप जो है वो या तो हल्का सा दूध घोल लीजिए, या हल्का सा जो है वो वाटर से ही आटे को घोल के उसकी एक थोड़ा सा डो टाइप का बना लें, लेकिन ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। और उसको जो है वो आप इसके ऊपर मलें तो वो बच्चों के बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, ड्राइनेस वगैरह जो भी हो रही होती है बच्चों के, ठीक है। और आप बच्चों को हर वक्त कवर करके रखें, ब्लैंकेट के अंदर भी, स्वेडल के अंदर भी, हर चीज़ में। मतलब मैंने पहले स्वेडल किया हुआ है, फिर मैंने उसको ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में ज़रूरी है वो आपके पास है हीटर का होना। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक हीटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इलेक्ट्रिक हीटर इसलिए क्योंकि गैस हीटर अक्सर जो है वो ख़तरनाक भी होते हैं और काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको यूज़ करना। तो सर्दियों में और जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं उनके लिए आपके पास हीटर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होगा, जो न्यू बॉर्न हो उनके लिए, क्योंकि सर्दी लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और होप यू लाइक माय वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड फॉलो मी। थैंक यू।